हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट क्या होता है। लेट्स लर्न अबाउट द स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट क्या होता है? जब हम फर्मेंटेशन में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं इन इट्स नेचुरल फॉर्म या इन इट्स वाइल्ड टाइप, तो वो ऑर्गेनिज्म में कई सारी कमियां होती है। वो कमियों की वजह से हमें जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगती है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो कम अमाउंट में बनता है। सो फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम और प्रोटीन और दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, उस माइक्रोब को इससे मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारा हमें जो चाहिए वो प्रोडक्ट बनाए और उसकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाए। तो वो जो आइडियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बनाना चाह रहे हैं, वो प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। सो an ideal microorganism produces large quantity of desired commercial metabolites in minimum cost। तो ये हमें चाहिए। हमें हाई प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस कॉस्ट चाहिए। एंड द only one way is to develop a variant of that organism which can produce greater amount of metabolite that particular product. It is known as scale improvement techniques। तो कई बार क्या होता है कि हम अदर वे भी उसको देखते हैं कि strain that requires shorter fermentation time and which have reduced oxygen needs, which exhibit less foaming and which is able to metabolize less expensive substrate। अब इसके जो रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के, वो उसके बारे में जान लेते ताकि हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझ सकें। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के पास रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होता है। मतलब क्या होता है कि अगर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म नेचुरल एनवायरनमेंट में है और वो नेचुरली बिहेव कर रहा है, तो क्या होता है कि वो अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में होगा तो वो उस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होगा और वो कंफर्टेबल, उसका जो सेल है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स नीड्स अगर कंप्लीट होगी, तब भी वो अपने को जो प्रोडक्ट उसके लिए जो नेसेसरी मेटाबोलाइट है वो बनाएगा। अदरवाइज वो मेटाबोलाइट नहीं बनाएगा। सो दैट मेटाबोलाइट प्रोडक्शन इज लिमिटिंग फैक्टर। मीन्स microorganisms have certain regulatory mechanisms which control metabolite synthesis। जैसे हम अपने घर में ये होते कंफर्टेबल होते हैं, अपने घर में अपन बाहर से आने के बाद पहले फ्रेश वगैरह होते हैं और फिर खाना बनाते हैं। वैसा ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी है। वो अगर बाहर के एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल है और उसने अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है, सेल की सारी नीड्स को पूरा किया है, तभी जाके वो मेटाबॉलिज्म फर्दर प्रोसेस कराएंगे। अदरवाइज़ वो अगर अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में है तो वो पहले तो सरवाइव करने के बारे में सोचेंगे और सरवाइव करने के लिए उसको मेटाबोलाइट्स बनाने की उस टाइम पे ज़रूरत नहीं। उसको उस टाइम पे जो क्या बाहर के एनवायरनमेंट से लड़ने की ज़रूरत है, तो उस टाइम वो मेटाबोलाइट नहीं बनाएगा। सो द सप्रेशन ऑफ दिस मैकेनिज्म इज़ नेसेसरी। अब ये जो मैकेनिज्म है मेटाबोलाइट्स बनाने का, वो अपने को सप्रेस करना है, क्योंकि हमें तो मेटाबोलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो दिस इज़ वाई वी डेवलप स्ट्रेन विच इज़ giving higher yield of desired metabolite। So there are several types of regulatory mechanisms which will be discussed later on। पहले तो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट्स की मेथड कौन सी है? पहला है म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, जीन टेक्नोलॉजी। अब म्यूटेशंस देखते हैं, म्यूटेशंस के बारे में।
Mutations are any heritable change in DNA sequences which can be quantitative or qualitative, and that is known as mutation. हेरिटेबल चेंज है, याद रखना. Mutations can be two types, spontaneous and induced. Strain improvement accomplished by producing a mutant strain with the help of अब स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट में हम म्यूटेशन यूज़ करते हैं, तो इंड्यूस म्यूटेशन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वो होंगे फिजिकल और केमिकल म्यूटेशंस. फॉर एग्जांपल है यहाँ पे एक एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसी ऑरियोफेसियंस. ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं 6 मिथाइल टेट्रासाइक्लिन. अब ये इंड्यूस्ड है, ये म्यूटेंट स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोमाइसी ऑरियोफेसियंस. जो वाइल्ड टाइप की स्ट्रेप्टोमाइसी ऑरियोफेसियंस है वो टेट्रासाइक्लिन प्रोड्यूस करती है. अब टेट्रासाइक्लिन को हमें यूज़ करने के लिए बहुत डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग लगती है, बहुत कॉस्ट लगता है, विच इज़ नॉट कमर्शियल. बट ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोमाइसी ऑरियोफेसियंस की, जो कि 6 मिथाइल टेट्रासाइक्लिन बनाती है, वो हमें डाउन स्केल प्रोसेसिंग नहीं लगती इसके लिए ज़्यादा, और ये रेडीली यूज़ करने वाला प्रोडक्ट, मतलब ये है, क्या बोल सकते हैं इसको, प्रोडक्ट है, मेटाबोलाइट है. तो वो कमर्शियल फॉर्म है इस स्ट्रेन का. सो दैट इज़ वाई वी रिक्वायर द स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट. इसके एडवांटेजेस क्या है म्यूटेशंस के? वेरी इकोनॉमिक, इजी प्रोसेस, simple mechanism in which no need to study about the genome of particular organism. पूरा जीनोम जानने की हमें कुछ ज़रूरत नहीं है. एक पर्टिकुलर मेटाबोलाइट किस साइकिल से बन रहा है, उस साइकिल का सिर्फ अपन स्टडी करेंगे तो हम वो मेटाबोलाइट या उस प्रोसेस में अगर म्यूटेशन इंड्यूस करा सके तो हमें रिक्वायर्ड जो है वो हमें मिल सकता है. So results of strain improvements by mutation is quite promising. और ये मतलब रिजल्ट अच्छे भी देते हैं. फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन का प्रोडक्शन पहले था less than 100 units/ml, बट स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के बाद पेनिसिलिन का प्रोडक्शन हो गया 85,000 units/ml. So this is very large change. We will see spontaneous and induced mutations in next video. Thank you.